गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आगे सारा फ्लावर्स के सारे वॉल्स डिस्कस कर लिए। वॉल्स यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स के फ्लावर्स में जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स लगते हैं या पूरे सब लगते हैं उसको वॉल्स बोलते हैं। तो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। हम लास्ट में गाइनोसियम डिस्कस किए थे और गाइनोसियम का एक हिस्सा नीचे आता है। गाइनोसियम बनता है पूरे कार्पल्स से। बहुत सारे कार्पल्स होते हैं उसमें, एक भी हो सकता है, मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, बाइकार्पेलरी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कार्पेल भी हो सकते हैं। तो एक कार्पेल 3 पार्ट में बनती है। जो ऊपर वाला रिसेप्टिकल जहाँ पे पोलन ग्रेन्स गिरता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। फिर नीचे डंडी जैसा पोर्शन आता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं और स्टाइल के नीचे आता है ओवेरी। ओवेरी के हिस्से में हम डिस्कस कर रहे थे आगे कि ओवेरी है वो ओवेरी है, नीचे वाला जो आग ऊपर स्टाइल है और स्टिग्मा है वो हम नहीं अभी ड्रॉ करेंगे। तो ओवेरी के अंदर आता है ओव्यूल। और इसके अंदर आता है यहाँ पे उसका एम्ब्रियो सैक। तो ये यहाँ पे जो अटैचमेंट होता है, यहाँ पे जो ये ओव्यूल जहाँ पे अटैच्ड होता है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ये एक ओव्यूल्स एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स ओवेरी का वॉल के साथ या किसी भी जगह से जो अटैच्ड है उसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। और कहाँ पे ये अटैच होता है उस तरह से अलग अलग जगह पे अटैच हो सकता है। मार्जिन पे अटैच हो सकता है, बार का वॉल पे अटैच हो सकता है, सेंट्रल में हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग प्लेसेंटेशन का फॉर्मेशन बनता है। तो हम ये वाला प्लेसेंटेशन कहाँ पे लगता है इसी हिसाब से हम देखेंगे। हम उल्टा भी सोच सकते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक है, उसमें एग है, तो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वहीं पे सीड बनेगी। तो सीड जहाँ पे लगती है वो एरिया को हम प्लेसेंटा बोल सकते हैं। उल्टा भी सोचेंगे, इसीलिए सोचेंगे कि हम जब कोई भी सब्जी है या तो कोई भी फ्रूट है काटेंगे तो काटने के बाद उसका बीज जो सीड है वो कहाँ पे लगता है उस हिसाब से हमको प्लेसेंटेशन का पता चल जाता है। तो ये एक तरीका है प्लेसेंटेशन को समझने का। इसीलिए मैंने आगे वाले वीडियो में आपको बताया था कि आप अपने कुकुम्बर है या ककड़ी है या मिर्ची है या टमाटो है या भिंडी है, ये सब काट के आप देखिए उसके बीज कहाँ पे लगे हुए हैं। जो जहाँ पे बीज लगे हुए हैं उसी टाइप का उसको प्लेसेंटेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो मैंने यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। थोड़ा डस्टर ले लेता हूँ मैं। एक है ये शॉर्ट फॉर्म बनाया है, सबको याद रखने का, लास्ट में मैं ले लूँगा। तो पहला है पी के मर। पी के मर माने दारू पी के मर जा। तो यहाँ है पी के मर माने मटर में होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता कैसे है कि आप जब मटर का दाना, जब मटर का फली यानी कि जो पौड़ होता है उसको खोलोगे आप, इस तरह से जब आप खोलोगे तो आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा और उसके दाने यहाँ पे लगे रहते हैं। और रेड वाला यूज़ करता हूँ प्लेसेंटेशन के लिए। ये रेड वाला जो पोर्शन है वो प्लेसेंटा है, मतलब प्लेसेंटा उसके मार्जिन पे लगा हुआ है। तो पी में आपको मिलेगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो ये मार्जिन है जो पी का मार्जिन पे आप जब दाना खींचोगे तो एक वाइट पोर्शन आपको एक एंड में चिपका हुआ मिलेगा यहाँ पे। तो ये वाला जो रेड मैंने बताया है वो प्लेसेंटा है और वो आपको सब मार्जिन में मिलेगा। तो ये है मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात। तो ये पी के मर आप याद रख सकते हैं कि ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल पी यानी कि मटर है।
अभी आ जाते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन पे। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल का मतलब ही होता है पेरिफेरी। पेरिफेरी माने उसके ओवेरी के वॉल पे। नॉर्मली ये यूनिलोक्यूलर ओवेरी होती है, मतलब उसमें कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसका दो एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो इसमें एर्जिमोन, मस्टर्ड, दूसरा कुकुम्बर भी है। तो हम मस्टर्ड का देखेंगे कि मस्टर्ड में क्या होता है। तो मस्टर्ड में एक यूनिलोक्यूलर ओवेरी होती है और यहाँ पे उसके प्लेसेंटा उसका यहाँ पे होता है, जो कि ओवरी के वॉल पे हैं। वॉल पे जब प्लेसेंटा लगता है तब हम उसको पैराइटल बोलते हैं, और उसके जो ओव्यूल्स लगते हैं वो यहाँ पे लगते हैं। लेकिन इसमें ये बीच वाला पहले एक बाइलोक्यूलर ओवरी स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन ये डिसॉल्व होके यूनिलोक्यूलर ओवरी बन जाता है और बाद में एक फॉल्स सेप्टम बना देता है। तो ये फॉल्स सेप्टम है जिसको हम रेपलम भी बोलते हैं। तो ये क्लासिकल एग्जांपल है इसका मस्टर्ड। फिर आर्जिनोम में अभी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है अर्जेंटीना, इससे बनता है आरजी फॉल्स सेप्टम, जिसको हम रेपलम बोलते हैं। ठीक है। और कुकुम्बर में भी एक कुकुम्बर को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुकुम्बर में भी मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, लेकिन कुकुम्बर में क्या होता है कि उसका, ये कुकुम्बर है, मार्जिनल नहीं, पैराइटल प्लेसेंटेशन, सॉरी। तो उसका प्लेसेंटा जो होता है वो यहाँ पे ही होता है, वॉल पे ही होता है। और ये बाद में प्लेसेंटा एक्सटेंड करके, ये प्लेसेंटा धीरे धीरे एक्सटेंड करके मिडल में जाता है, मिडल में जाके इस तरह से कुछ बन जाता है। इसको भी इस तरह से कुछ ग्रो होता है और इस तरह से बन जाता है। और इसके ओव्यूल्स यहाँ पे लगते हैं। तो आप ककड़ी यानी कि कुकुम्बर को काटेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाला उसकी जो बीज है वो साले सेंटर में है, लेकिन होते तो सेंटर में ही हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्लेसेंटा का ग्रोथ है जो सेंटर तक चला गया है और ओव्यूल्स इसी पे लगे हुए हैं। तो प्लेसेंटा अटैच कहाँ पे हुआ है, ये पैराइटल है, यो इसके वॉल पे लगा है। तो ये एपियर एक्साइल होता है, एपियर एक्साइल होता है, एपियर एक्साइल होता है, लेकिन होता क्या है, पैराइटल। एक्सियल भी देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सियल में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो एक्सियल में एक्चुअली सेंटर से सब निकलता है। जैसे ये चाइना रोज़ का इसका एग्जांपल है। चाइना रोज़ में तो ये वाला जो सेंटर पोर्शन है, नॉर्मली 5 कंपार्टमेंट 1 2 3 4 5 6 बनाया है। नॉर्मली 5 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 5 बना देते हैं। चलो, एक 2 3 4 5। और इसका जो प्लेसेंटा लगता है वो यहाँ पे लगता है, एक्साइल यानी कि उसका सेंट्रल एक्सिस के पोर्शन पे लगता है। और उसके जो ओव्यूल्स लगते हैं वो भी यहाँ लगते हैं। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ये एक्चुअली एक्साइल है
और ये दिखता है एक्साइल है लेकिन है पैरेटाइल, और ए एक्साइल है। एक्साइल माने सेंट्रल एक्सिस पे इसका प्लेसेंटा रहता है और इसमें उसका जो ओव्यूल्स है वो प्लेसेंटा से अटैच रहता है। तो ये चाइना रोज़ है। और दूसरा लेमन में भी आपको इसी तरह से मिलेगा, लाइमलाइट लिखा है, लेमन में भी मिलेगा। आपके टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो चाइना रोज़ और टोमेटो का, दूसरा एग्जाम्पल है लेमन का भी है। इसी तरह से साइट्रस फ्रूट के सारे इस तरह से प्लेसेंटेशन रहते हैं। ये एक्चुअली एक्साइल है, ये दिखता एक्साइल है लेकिन है पैराइटल। तो हम 3 ख़त्म कर दिए, ये वाला ख़त्म कर दिया, फिर ये वाला ख़त्म कर दिया। अर्जेंटीना की मस्त परी, मस्त से लिया है मैंने मस्टर्ड, अर्जेंटीना से लिया है अर्जिनोम, और एक आपको याद रखना है तो कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटा यानी कि ककड़ी। अभी जाते हैं हम सेंट्रल प्लेसेंटेशन से, सेंट्रल प्लेसेंटेशन पे। तो सेंट्रल प्लेसेंटा समझने के लिए आपको उसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन देखना पड़ेगा। तो ये ओवेरी है, ये ओवेरी है, ये इसका रिसेप्टिकल है नीचे जहाँ थैलेमस है, जहाँ पे ये ओवेरी लगती है, और यहाँ पे उसका प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा के ऊपर, ये प्लेसेंटा थोड़ा रेड में बना देता हूँ, ये वाला प्लेसेंटा है, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगे रहते हैं उसके ओव्यूल्स। उस तरह से लगे रहते हैं, और ये इसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन आप निकाल, ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ से अगर आप काटोगे तो बीच में, ये वाला ब्लैक से बना देता हूँ, ये वाला अगर आप बीच में से काटोगे तो उस तरह से कुछ बनेगा, ये वाला। और प्लेसेंटा यहाँ सेंटर में आएगा, और इसके जो बीज है वो लगेंगे यहाँ पे। एक्चुअली इस तरह से होता है, पूरा कवर्ड होता है, लेकिन आप जब क्रॉस सेक्शन उसका निकालोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये है सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और इसका प्राइमरोज और डायंथस उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। ठीक है। प्रिंसेस डायना सेंट्रल फोटो में थी, कुछ मतलब नहीं निकलता है इसका, लेकिन ये याद रखने का तरीका है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल। अभी देखते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में भी आपको लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं तब प्लेसेंटा यहाँ पे बेस पे रहता है। यहाँ पे प्लेसेंटा रहता है, और यहाँ पे इसके ओव्यूल्स, और जो ओव्यूल रहता है वो यहाँ पे रहता है। ठीक है। जब आप उसका क्रॉस सेक्शन काटोगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, ये वाला दिखेगा आपको, ओव्यूल दिखेगा, लेकिन प्लेसेंटा आपको नहीं दिखेगा। ये वाला यहाँ से अगर काट लो आपने तो क्या दिखेगा आपको, ये वाला पोर्शन दिखेगा और ये दिखेगा। तो ये है बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल बेसल प्लेसेंटेशन का कौन सा है? सनी यानी सनफ्लावर मैरिज करके बसंती, सनी से मैरिज करके बसंती खुश हुई। तो सनी से मेरा मतलब है सनफ्लावर, मैरिज से मतलब है मैरीगोल्ड। और भी इसके एग्जाम्पल है, वीट है, मेज़ हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। वीट है, मेज़ है, ये भी सारे इसके एग्जाम्पल है। किसके? सेंट्रल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन के। ठीक है, ये वाला प्लेसेंटेशन बेसल है। अभी एक लास्ट वाला एक और रह गया जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन बहुत जगह इसका जिक्र आता है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक और भी आता है जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में
सुपरफिशियल में क्या होता है? सुपरफिशियल, यस, इसमें एक मल्टीलोक्यूलर ओवेरी रहती है और बहुत मल्टीपल कंपार्टमेंट, माने कि बहुत सारे उसके कंपार्टमेंट है। हम एक दो में ड्रॉ करेंगे, सब में नहीं ड्रॉ करेंगे। और उसका प्लेसेंटा सब जगह वॉल पे भी रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे भी 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 रहता है और यहाँ पे भी रहता है। ये सब जगह रहता है। इस तरह से मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ। और उसके जो ओव्यूल्स हैं वो यहाँ पे लगते हैं, इसके सब जगह लगते हैं, मतलब वॉल पे भी लगेंगे, यहाँ पे भी लगेंगे, यहाँ पे भी लगेंगे। और इसका एग्जाम्पल है वाटर लिली। वाटर लिली में सुपरफिशियल टाइप का प्लेसेंटेशन होता है और वॉल में भी रहता है, उसका जो बीच वाला सेप्टम है उसमें भी रहता है। नॉर्मली ये मल्टीलोक्यूलर ओवेरी रहती है। तो आज ये हमारा प्लेसेंटेशन ख़त्म होता है और अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इन्फ्लोरेसेंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।